हमारे देश में ना कोई जाति धर्म में भेदभाव होगा, सभी जाति धर्मों को एक समान एक नजरिए से देखा जाएगा। ये नहीं कि कोई अगर व्यक्ति पैसा वाला है तो किसी गरीब के ऊपर अत्याचार करेगा। पुलिस है, डॉक्टर है, कोई अधिकारी है, एसपी है, डीएम है, तो सब कोई उसी संविधान के अनुसार ही अपना कोई काम कर सकते हैं। भारत माता की प्रेत विश्रम, प्रेत शोधन। मेरे प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी है और आज के दिन हमारे देश के हर कोने कोने में हमारा झंडा तिरंगा फहराया गया है। और आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ, जिस संविधान को हमारे देश के महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना और 18 दिनों में अपनी कलम की ताकत से और अपनी शिक्षा से, अपनी ज्ञान से और अपने समाज के कमेटी से अपने दम पर लिख के एक नया इतिहास रच दिया। उस संविधान से यह कहा गया कि अगर ये संविधान आज लागू हो रहा है, इसके अंदर जितनी सारी बातें लिखी हुई है उसी के हिसाब से आज के बाद हमारा पूरा देश चलेगा। हमारे देश में ना कोई जाति धर्म में भेदभाव होगा, सभी जाति धर्मों को एक समान एक नजरिए से देखा जाएगा। अगर कोई गरीब है, मजदूर है, अशिक्षित है या शिक्षित है या अमीर है, सबको एक नजर से देखना है। किसी के लिए कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं करना है। हम सब भारतीय हैं और एक साथ मिल करके भारतीय होने का गर्व करेंगे और अपना काम एकजुटता से करेंगे। जिस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां लिखी गई, उसके अंदर ये सारी व्यवस्थाएं लिखी गई। अगर कोई अपने पद पे है, पुलिस है, डॉक्टर है, कोई अधिकारी है, एसपी है, डीएम है, तो सब कोई उसी संविधान के अनुसार ही अपना कोई काम कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई अगर व्यक्ति पैसा वाला है तो किसी गरीब के ऊपर अत्याचार करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था और उसी संविधान की खुशी में हम लोग आज झंडा फहराते हैं, पूरा देश फहराता है और जश्न मनाता है कि हम सबको हमारे देश के अंदर रह करके हमें समानता का अधिकार है, बोलने की आजादी है, चलने की आजादी है, कुछ अच्छे काम करने की आजादी है। हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे हमारे देश के भविष्य में अच्छा हो सकता है। तो आज के बाद हम सब जानते हैं कि मजदूर हैं, हमारे माता पिता मजदूर हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कोई चलने से रोक सकता है, कोई काम करने से रोक सकता है। ये बाबा साहब ने संविधान के एक एक पन्ने पे एक एक शब्द में लिख दिया है कि सब किसी को जीने का अधिकार है। चाहे कोई मजदूरी करता हो या कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कहीं जाकर काम करता हो, किसी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो उसे जीने का आजादी है, उसे बोलने की आजादी है। तो आज के बाद हम लोग मजदूर हैं तो क्या हुआ, हमें भी पढ़ने की आजादी है कि हमें शिक्षा ग्रहण करके हमें भी आगे बढ़ना है। जब एक बाबा साहब दलित परिवार से होकर के इतना बड़ा संविधान लिख सकते हैं, हमारे देश के भविष्य को लिख सकते हैं कि आज के बाद कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि उनके नाम पे एक जोरदार तालियां हो जाए। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। झंडे को सलामी दो।